अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़ान और आप देख रहे हैं सी टेक। तो फ्रेंड्स फाइनली वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जो वीडियो है ना वो आ चुकी है। वांटेड मतलब जो लोगों की तरफ से डिमांड की जा रही थी, डिमांडेड वीडियो बेसिकली। काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि भाई 20HF-TEX की वीडियो बनाए, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 19HF-AB वर्सेस 20HF-TEX की वीडियो बनाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ 20HF-TEX वर्सेस 19HF-AB, जो कि मतलब T3 प्लस वर्सेस T3 प्रो। अब ये जो एसी हैं पाकिस्तानी मार्केट में हायर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं। इसकी सेल भी काफ़ी है और इसके अलावा डिमांड भी काफ़ी है, और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 20HF-TEX लें या फिर 19HF-AB लें। दोनों T3 कैटेगरी में हैं। प्राइस का डिफरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है क्यों है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि वो जो बेहतर डिसीजन है ना वो ले सकें। तो आज की वीडियो में आपको भाई क्लियर करके दिखाऊंगा कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। दोनों आपके सामने मौजूद हैं, 20HF-TEX 19HF-AB, इन दोनों के आउटडोर आपके सामने मौजूद हैं। आउटडोर दोनों ओपन है। आपको दिखाऊंगा कि इनमें दोनों में इंटरनली अगर कोई डिफरेंस है, इंडोर के अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, हायर क्या क्लेम करता है, जो सभी जो डिटेल्स है ना वो शेयर करूंगा। जो हायर क्लेम करते हैं वो अगर मैं कुछ दिखा सकता हुआ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो भाई वो फिर हमें फिर यही ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये हायर का ही क्लेम है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिकमेंड भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं और अगेन एंड अगेन देखते हैं, मतलब सर्च करते करते एक से दो से तीन वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लें काइंडली। सब्सक्राइबर्स मेरे काफ़ी कम है, मैं चाहता हूं कि मैं इसी साल जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको मैं उतने करूं एटलीस्ट जितने मेरे अभी तक हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं भाई प्रॉपर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको बताऊँ डिटेल के साथ, लेकिन जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम यूज़ हो। अच्छा जी, ये है 20HF-TEX, ये है 19HF-AB। 20HF-TEX T3 प्लस के नाम से जाना जाता है। ये जो मॉडल है 19HF-AB ये T3 प्रो के नाम से जाना जाता है। ये है 19HF-S जो कि लेटेस्ट 2026 में हाइंड लॉन्च किया, जो कि पहले था ही नहीं। ये पहचाना जाता है सुपर T3 प्रो के नाम से। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं वीडियो को स्टार्ट में, सुपर T3 प्रो और T3 प्रो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। दोनों के साथ एक ही आउटडोर लगता है। दोनों का जो आउटडोर है बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडोर के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बॉडी का, जो कि आपको देखने में नज़र आ रहा है कि क्या डिफरेंस है। इसके पीओपी में इसकी जो स्पेसिफिकेशंस जो मेंशन है वो भी एग्जैक्टली सेम है। दोनों की स्पेसिफिकेशंस दोनों की सेम है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इन तीनों का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों का ही करूंगा। इन दोनों का मतलब 20HF-TEX वर्सेस बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो। 20HF-TEX टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। उसके बाद जो 19HF-S और 19HF-AB ये दोनों जो हैं ये बेसिक T3 मॉडल है। T3 में हायर के फ़िलहाल अभी यही दो चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हायर के T3 मॉडल्स हैं, बट वो UV मॉडल है, एक प्योरी मॉडल है। उसमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है ना, परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से वो यही चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एडिशनल फ़ीचर्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, फ़ीचर्स कुछ एडिशनल हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और उसमें जो फ़ीचर्स हैं वो भी डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा है। अच्छा, अब हम क्योंकि इनको डिस्कस करने वाले हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो दोनों एसी हैं ये अब आते हैं डुअल लेयर कंडेंसर के साथ। इसके आउटडोर के अंदर जो पाइप्स हैं उनकी लेयर्स दोनों में डबल हैं। जबकि 2025 की बात करें, 2025 में जो 19HF-AB है उसकी जो आउटडोर के जो पाइप्स थे ना वो 1.5 लेयर थे, जबकि इसके 20HF-TEX के डबल लेयर ही थे। अब दोनों के डबल लेयर हो चुके हैं। ये सभी चीज़ें आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा भी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है BTUs में। BTUs में 20HF-TEX के पहले BTUs हुआ करते थे 21,000, इसके हुआ करते थे 20,500। अब 21,000 हो गए हैं इसके, या इसके और इसके जो BTUs है वो 22,000 हो चुके हैं। 22,000 और 21,000 जो BTUs बात कर रहा हूँ ये हायर के क्लेम के अकॉर्डिंग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इतने जो BTUs है ना ये ऑफ़र करेंगे। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा अपने BTUs ड्रॉप करेंगे। अच्छा, अब हायर के क्लेम की बात करने लगूँ मैं। हायर का क्लेम है कि ये जो AC है 20HF-TEX ये 46 डिग्री सेल्सियस पे जाके अपने 20,000 BTUs देने की सलाहियत रखता है, ठीक है। वैसे 22,000 BTU और 46 डिग्री सेल्सियस पे ये देता है 20,000 BTUs। जबकि अगर हम इसकी बात करें 19HF-AB की, तो ये जो AC है 21,000 BTU 35 डिग्री सेल्सियस पे और 46 डिग्री सेल्सियस पे 19,000 BTU देने की सलाहियत रखता है। 1,000 BTU कम है इसकी निस्बत। लेकिन हायर ने इस एसी के ऊपर 53 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये कितने BTUs देता है वो मेंशन किया हुआ है, 18,000 BTU 53 डिग्री सेल्सियस पे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ कि ये 53 डिग्री सेल्सियस पे कितने BTUs देता है। मतलब इसकी जो स्टोरी है हायर ने इधर ही ख़त्म कर दी है कि जस्ट ये जो
46 डिग्री सेल्सियस है उस पर अपने जो 19,000 BTU देने की सलाहियत रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबल ऑपरेशन की। अब स्टेबल ऑपरेशन बेसिकली होता है कि मतलब किस लेवल पे जाके AC परफॉर्म करता रहता है, ट्रिप नहीं होता। अब वो जो सिचुएशन है वो इसमें 20 HFT-EX में है कि ये हायर के अकॉर्डिंग 70 डिग्री सेल्सियस पे जाके भी ऑपरेट करता रहा था। इनकी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने टेस्ट किया, वैसे 70 डिग्री सेल्सियस तो अल्लाह ना करे कभी हो भी नहीं सकता, 50 डिग्री सेल्सियस हमसे नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो ये अब क्वेश्चन होगा लोगों का कि भाई 70 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री किधर होगा कहीं पे भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ टेस्टिंग का मकसद ये है कि बताना कि हमारी जो पावर है ना वो इतनी है, मतलब इसकी एफिशिएंसी इतनी है, इस लेवल पर ये परफॉर्म करता रहेगा कि इन्होंने हायर ने टेस्ट किया कि 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज़ करते 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 लेके गए, 70 डिग्री सेल्सियस तक ये ट्रिप नहीं हुआ। हाँ वो अलग बात है, मे बी 71 पे ट्रिप हो गया हो, लेकिन 70 तक ये AC ट्रिप नहीं हुआ था हायर की टेस्टिंग में। जो 19 HFAB है, जो 19 HFS है, दोनों की क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों जो AC हैं, ये दोनों AC हायर के अकॉर्डिंग 65 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल ऑपरेशन देते हैं। लेकिन फुल BTU कहाँ तक देते हैं वो हायर ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। मे बी अगर इसमें 53 डिग्री सेल्सियस है, मे बी इसमें 50 या 51 तक हो, लेकिन एटलीस्ट 65 डिग्री सेल्सियस तक ये ट्रिप नहीं होता। जबकि T1 कंप्रेसर वाला जो AC है वो आप कह लें कि अराउंड मे बी कोई 50-51 पे ट्रिप भी हो जाए, और ये जो है 70 पे भी ट्रिप नहीं हो रहा, 65 पे भी ट्रिप नहीं हो रहा, मतलब इसकी ये इस लेवल की क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, अब दोनों में मज़ीद अगर हम बात करें तो दोनों में फैब्रिक टेक्सचर आता है, दोनों में मैट फिनिश मतलब आपको मिलती है जो कि फैब्रिक टाइप का आपको टेक्सचर देती है। देखने में दोनों में ऑनेस्टली काफ़ी खूबसूरत लगती है। मुझे पर्सनली ये वाला कलर मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, अच्छा कलर है, एक डिसेंट सा सिंपल सा कलर है। बाकी सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है, रूम के अकॉर्डिंग आपको ये चाहिए ये भी इसमें मिल जाएगा। अच्छा कलर ये जो 20 HFT-EX है इसमें आपको ये मिलता है एक ओशन वाइट कलर, और एक आपको मिलता है ये डार्क ग्रे कलर जो कि DG के नाम से आता है, ये OW के नाम से आता है। इसकी प्राइस ओशन वाइट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन कोई 5,000 रुपये प्राइस इसकी ज़्यादा है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मे बी आगे जाके कोई गैप कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी प्राइस ज़्यादा है सिर्फ कलर की वजह से। ये जो है ना फुल ब्लैक कलर है तकरीबन, इसके अंदर थोड़ा सा ना वो स्टार्स टाइप मतलब ग्लिटरी इफेक्ट थोड़ा सा फील होता है, लेकिन वैसे ये तो थोड़ा सा ज़्यादा नीट फील होता है, इवन उससे सस्ता है। अब ये जो है 19 HFAB, इसमें एक ये कलर आता है ग्रे कलर, और एक इसमें आता है ये प्योर वाइट कलर। अब जो ग्रे कलर है वो भी इसी तरह से एक्सपेंसिव है जिस तरह से इसका डार्क कलर एक्सपेंसिव है, इसका जो वाइट कलर है ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद 19 HFS की अगर हम बात करें, इसमें और 19 HFAB में डिफरेंस यही है कि ये वाला जो AC है ये शाइनी बॉडी के साथ आता है, जबकि बाकी जो हायर की T3 रेंज है जैसा कि ये दोनों हैं, ये सोलर हाइब्रिड है, वो मैट फिनिश के साथ आता है। तो हायर ने एक शाइन फिनिश में भी कस्टमर्स की चॉइस पे कुछ कस्टमर्स की डिमांड होती है कि भाई शाइन फिनिश में चाहिए, उसके लिए हायर ने 19 HFS इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त सिल्वर कलर में मौजूद है। इसके अंदर ये नीचे लगा हुआ है आउटडोर की बैक साइड पर, दिखा नहीं सकता, कोशिश करूँगा इसका जो क्लिप है वो ऐड कर दूँ। जैसे ये लाइट सा सिल्वर सा कलर है ना, वैसे ही इसके ऊपर वाली साइड पे लाइट सा गोल्डन सा कलर आता है, और इसके अलावा एक फुल प्योर वाइट कलर आता है। अब इसमें भी जो सिल्वर और जो गोल्डन कलर है ना उसकी प्राइसेस ज़्यादा है, वाइट कलर की जो प्राइस है ना वो कम है। अब ये इसमें कलर ऑप्शन है और सिल्वर बॉडी में आते हैं, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन इनके काफ़ी खूबसूरत है। नो डाउट इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक टेक्सचर भी मिलता है जो कि ऊपर तो नहीं फील होता, लेकिन इसके अंदर वाली साइड पर जो है ना टेक्सचर है कि इसमें आपको मिल जाता है, जो कि आपको एक अच्छी लुक ऑफर करता है। अच्छा, अब उसके बाद वाईफाई, सेल्फ क्लीनिंग और फ्री इंस्टॉलेशन ये सभी एसीज़ में है। और इको मोड की बात करें, एम्पेयर लोग का क्वेश्चन पूछते हैं लोग काफ़ी, एम्पेयर लोग हर मॉडल में है। इंस्टॉलेशन दोनों एसी की तीनों की मतलब फ्री है, मतलब 10 फुट तक इसके साथ जो पाइप है वो अगर इंडोर और आउटडोर का फासला 10 फुट तक अगर होता है ना, तब इसकी इंस्टॉलेशन भी फ्री है। इसके साथ पाइप और वायर जो है वो भी मौजूद है, और ओवरऑल 10 फुट तक मतलब फ्री है। हाँ, इसके जो आउटडोर के अगर आपने हैंग करना है आउटडोर को वॉल के साथ छत पे या आउटडोर गली वगैरह में आपने, उसके लिए जो इसकी जो स्टैंड है वो आपको सेपरेटली परचेज़ करने पड़ेंगे, वो आपको इंस्टॉलर के थ्रू भी शायद मिल जाए आपको। लेकिन यह है कि ये चीज़ें मतलब वो इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर। वारंटी की बात कर लें, कोई भी आप लेते हैं 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है, अनलिमिटेड टाइम रिप्लेसमेंट विद गैस रिप्लेसमेंट भी। पहले कंप्रेसर ख़राब होता था तो कंपनी कंप्रेसर चेंज कर देती थी, बट कहती थी कि हमने कंप्रेसर रिप्लेस कर दिया, अब इसके अंदर जो गैस डल रही है उसके पैसे आप दे दें, लेबर कॉस्ट वगैरह आपको देनी पड़ती थी। अब इसमें कोई सीन नहीं है, टोटली फ्री है। 5 साल की ऑल पार्ट्स की वारंटी है, जिसमें रिमोट कंट्रोल भी इवन शामिल है, आउटडोर और इंडोर की फ़ैन की मोटर, इवेपोरेटर, कंडेंसर और इसकी जो स्विंग मोटर्स हैं इसके अंदर, वो सब कुछ इसकी जो है ना 5 साल तक जो है ना आपको अनलिमिटेड टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी है। इनकी भी अनलिमिटेड टाइम रिप्लेसमेंट है, इनमें भी कोई भी चीज़ ख़राब होती है 5 साल तक। खैर
उसको रिप्लेस करके आपको देगा, इसका जो भी सोल्यूशन है ना वो आपको निकाल के देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 5 साल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बीच में जो है ना इसकी डिटेल्स वो है ना मेंशन कर भी दूँ, जो हायर की तरफ से ऑफिशियली है। अब ऐसा करते हैं कि मैं आपको इन दोनों के जो यूनिट्स हैं ना ओपन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ दोनों में गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी है। इवेपोरेटर के अंदर आपको कोई डिफरेंस मिलता है या नहीं मिलता, वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। उसके बाद मेन जो चीज़ है ना आउटडोर, उसको कंपेयर करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैंने थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर लिया ताकि आपको मैं क्लोज़ करके थोड़ा सा दिखा सकूँ। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये वीडियो हाई रेजोल्यूशन 4K में रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो पॉज करके जूम करके आप ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है ना ये भी आप दोनों रीड कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको मैं इसका जो इंडोर है वो ओपन करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली यहाँ से और यहाँ से आपने इसको अनलॉक करना है, ठीक है। फिर सेंटर में इसका एक लॉक होता है, बड़े एहतियात से आपने दोनों हाथों के साथ उसको भी अनलॉक कर लेना है। इस तरह से इसके जो लॉक्स हैं ना वो अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। और आपने फिर इसको जस्ट ओपन करना है इस तरह से। अब इसकी जो ऊपर इसका जो कवर है ना वो लॉक हो चुका है, मतलब ये नीचे नहीं आएगा। इसी तरह से हम इसका भी करते हैं। अच्छा, दोनों हाथों से करना है, मैं एक हाथ से भी लगा हुआ था, तो दोनों हाथों से करना है आपने। ले जी, अभी 20HF TEX और 19HF भी दोनों के इंडोर आप देख सकते हैं। इंटरनली इसके अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं या क्या कुछ मिलता है। इंटरनली इंडोर के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता दोनों के अंदर, ठीक है। जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप अगर कुछ कोई चीज़ ऐसी भी कोई होती है जो आप बीच में देखना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, वो लोग डिमांड करते हैं मेरे से, तो वो वीडियो के अंदर ही देख लें। अगर कोई आपको कोई चीज़, कोई डिफरेंस कोई आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको दोनों की जो इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो रिमूव करके आपको मैं दिखा देता हूँ। दोनों के जो मैंने फ़िल्टर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं। दोनों के वो जो मैंने कवर्स हैं वो भी मैंने ओपन कर दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी वाला है, इसके अंदर 7 mm डायमीटर वाला इसमें जो इवेपोरेटर है मिलता है। जबकि हायर के अकॉर्डिंग जो अदर ब्रांड्स हैं वो 5 mm जो डायमीटर है वो ऑफ़र करते हैं, और इसका जो डायमीटर है ना वो भी ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा है हायर के अकॉर्डिंग। ये 750 mm इसकी टोटल लेंथ बनती है इवेपोरेटर की, जबकि अदर ब्रांड्स 700 mm आलमोस्ट जो है ना ऑफ़र करते हैं। और वेट भी इसका तकरीबन कोई 200 ग्राम इसका जो कॉपर का वेट है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। इसके अलावा इसके जो यू बैंड्स हैं ना, आई थिंक वो ब्लू कोटिंग के साथ आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लोजअप दिखा दूँगा, मुझे थोड़ा सा ब्लू फील हो रहा है इसके साइड्स के अंदर। उसके बाद इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाता हूँ आउटडोर इंडोर के ऊपर साइड से, और इसके बाद इसका जो आउटडोर यूनिट है ना उन दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। तो ये इस वक्त आपके सामने इंडोर यूनिट्स, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हैं ये ब्लू जो है ना कलर हुआ है, इट्स मीन कि इसका जो यू बैंड्स है ना वो कोटिंग के साथ आते हैं। इवेपोरेटर की बात कर रहा हूँ, कंडेंसर में तो नहीं है कोटिंग, कंडेंसर तो नज़र आ रहा होता है। मैं आपको यू बैंड दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं। इंटरनली इसके जो यू बैंड है ना वो ब्लू, इसमें जो स्पेसिफिक एक जो कोटिंग है ना उसके साथ आते हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको इसमें भी दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपको आई होप थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्लू कलर अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना थोड़ा सा, यू बैंड्स है ना इवेपोरेटर के अंदर, वो भी आपको कोटिंग के साथ मिलते हैं। कि ओवरऑल आप मज़ीद डिटेल्स के साथ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। अब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा क्लोज़अप में आपको दिखाया जा सकता है कुछ। बाकी आपको इसके ऊपर जो टेक्सचर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए को किस किस्म का इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो मिल जाता है। ये हायर का लोगो मिल जाता है आपको, और इसके ऊपर आपको जो टेक्सचर है वो भी आप देख सकते हैं। DC इन्वर्टर की हमें आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ठीक है। और ये जो 20HF TEX वाला है वो भी आप देख सकते हैं, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसकी साइड पहले किस किस्म की आपको इसकी साइड मिलती है। दोनों की डिज़ाइन वाइज बिल्कुल सेम साइड्स मिलती हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं 20HF TEX इसका मॉडल नंबर मेंशन है, T3+ इसका मॉडल नेम है, ओशन वाइट कलर है। इसके अंदर आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस 35 डिग्री सेल्सियस पे 22,000 BTU, 46 डिग्री सेल्सियस पे 20,000 BTU और 53 डिग्री सेल्सियस पे 18,000 BTUs मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 2.3 एम्पेयर से 8.1 एम्पेयर तक जाता है कूलिंग में, और 2.4 से 8.3 तक जाता है हीटिंग में। इसी तरह से जो दूसरा AC है उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिलता है 19HF AB मॉडल नंबर है, इसका ग्रे कलर में आता है। T3 Pro इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नेम सॉरी। और इसके अंदर वाईफाई वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। 21,000 BTUs इसमें मिलते हैं, 19,000 BTUs इसमें मिलते हैं 46 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें 53 डिग्री सेल्सियस वगैरह पे कोई BTUs वगैरह मेंशन नहीं है। हीटिंग कैपेसिटी इसकी 22,000 BTU है, और एम्पेयर रेटिंग भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम आपको एम्पेयर रेटिंग मिलती है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें जो करंट एम्पेयर है ना 2.3 से 9.0 है,
इसमें आप देखेंगे 2.3 से 8.1 है, मतलब 0.9 एम्पेयर इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो कम है 20HF-TEX में एज़ कम्पेयर टू 19HF-AB। नोट द मेजर डिफरेंस बट एटलीस्ट माइनर डिफरेंस जो कि आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये है इसका आउटडोर इंडोर यूनिट, सॉरी ये है 20HF-TEX का इंडोर यूनिट। और अब हम बात करते हैं आउटडोर यूनिट्स की। इंडोर यूनिट तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर ली है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके आउटडोर्स की तरफ, और जो आउटडोर है ना वो मैं आपको डिटेल के साथ दिखाता हूँ कि वो कैसे हैं। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर गोइंग टू कंपेयर दी आउटडोर यूनिट्स ऑफ 19HF-AB एंड 20HF-TEX, ठीक है। इंडोर जैसे कि मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ना ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है 19HF-AB की तरह। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ एक झलक। अच्छा जी, अब बात करते हैं भाई इनके आउटडोर्स की। आउटडोर्स की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो है ना वो है 20HF-TEX, राइट साइड पे आ जाता है हमारे पास 19HF-AB। अच्छा, एक चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताई कि अब 19HF-AB हो या 19HF-S हो, दोनों का आउटडोर यूनिट सेम होगा। और दोनों में अब आपको पूरा जो डबल लेयर कंडेंसर है ना वो मिलता है, जबकि पहले 1.5 लेयर्स ऑफ कंडेंसर हुआ करते थे। इसमें पूरा इसमें डबल लेयर कंडेंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। 19HF-AB का ये है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ से आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको कोई शक शुबा ना रह जाए। अब ये है इसका डबल लेयर कंडेंसर, ये है 20HF-TEX का डबल लेयर कंडेंसर। अब इसमें भी एक आधा डिफरेंस है। पहले मैं आपको इन दोनों की सिमिलरिटीज़ के बारे में बता दूँ। भाई दोनों में डबल लेयर कंडेंसर मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो यू बैंड्स है ना उसकी क्वांटिटी अब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और हायर क्लेम करता है कि इसमें जो यू बैंड्स हैं ना वो हैं 28 यू बैंड्स। मतलब ये दो यू बैंड्स जो उनसे अगर निकाल दें ना हम, एक लेफ़्ट और एक राइट वाला, तो ये बन जाते हैं 26 यू बैंड्स। अदर ब्रांड्स 26 या 24 इवन ऑफ़र कर रहे हैं, जबकि हायर पहले 26 कर रहा था, अब 28 यू बैंड्स ऑफ़र कर रहा है। मतलब जो दोनों आपको जो पाइप्स नज़र आ रहे हैं ना नीचे काफ़ी सारे, इनमें जो दो ऊपर वाले जो पाइप्स हैं वो निकाल दें तो ये बन जाते हैं 26 यू बैंड्स। और 26 यू बैंड्स वाला आउटडोर यूनिट पहले हायर का था, अब 28 वाला है, ठीक है। या फिर अदर ब्रांड्स का अभी भी 24 पर अभी इवन अभी है, ठीक है। ये है हायर का रियल T3 इन्वर्टर। कुछ इस किस्म की आपको इसकी इंटरनल बॉडी मिल जाती है। ये आ जाती है इसकी हाइपर PCB की 20HF-TEX की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से इसमें भी यू बैंड्स 28 ही हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अगर चेक करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं, ठीक है। टोटल डबल लेयर कंडेंसर है। अब डिफरेंस की क्योंकि हमने बात करनी है, डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले एक जो छोटा सा माइनर सा डिफरेंस मैंने नोटिस किया ना कि कंडेंसर का साइज़ स्लाइटली इसका बड़ा है। ये आपको दिखाता चलूँ, ये देखें। ऑलमोस्ट मैं सेम पोजीशन से कोशिश करूँगा दिखाऊंगा जिधर मैंने अभी हाथ रखा हुआ है ना इस एसी को। आप देखें कि इसका जो कंडेंसर है ना उसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कितनी, मतलब एंड पे स्पेस देख सकते हैं कितनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। अब जिस सिचुएशन में मैंने उस एसी के ऊपर हाथ रखा हुआ था, अब सेम उसी कंडीशन में आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और एग्जैक्टली मैं उसी प्लेसमेंट पे इसको रखता हूँ। ये देख सकते हैं इसका कंडेंसर जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, स्क्रीन के सेंटर तक तकरीबन आ रहा है। अगेन मैं आपको इसका दिखाता हूँ, सेम पोजीशन पे इसका आप देख रहे हैं, इसका तकरीबन स्क्रीन के एंड पे ही ख़त्म हो चुका हुआ है। थोड़ा सा कह लें कि कोई 1-2 इंच का जो साइज़ का जो फ़र्क है ना वो थोड़ा सा वो मिल जाता है। यहाँ से आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा, जिधर दोनों का जो कंडेंसर है ना वो एंड हो रहा है ना उसकी स्पेस का आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है इसके कंप्रेसर का। कंप्रेसर की बात करें तो 20HF-TEX में आपको जो कंप्रेसर है ना वो आपको मिलता है 15 सीसी का कंप्रेसर मिलता है, जबकि 19HF-AB का जो कंप्रेसर है वो आपको 13 सीसी का मिलता है। जबकि अदर ब्रांड्स अभी भी 12 सीसी तक का जो कंप्रेसर है वो ऑफ़र कर रहे हैं। और ये कंप्रेसर की वजह से ही आई थिंक सो जो इसके BTUs हैं ना वो ज़्यादा हैं 20HF-TEX के, ठीक है। और ये भी साथ सोलर हाइब्रिड का भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो है ना डबल एयर कंडेंसर आपको मिलता है 2 टन वाले में। उसके बाद मेन जो चीज़ आ जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि इन दोनों में जो मेजर जो डिफरेंस है ना वो किस चीज़ का मेन। अच्छा, अब ये है 20HF-TEX का। ये आप देख सकते हैं, ये है इसके अंदर ई सॉरी मैंने 3 दफ़ा बोल दिया। ये है इसके अंदर EEV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ना एक राउंडी शेप में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये भी इसमें एक एडिशन होता है जो कि 19HF-AB की सेम पोजीशन में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंशन वाल्व नहीं मिलता, इसमें सिंपल आपको कैपिलरी ट्यूब मिलती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व 20HF-TEX में।
ये है दूसरा मॉडल 19HFAB और इसमें आपको नहीं मिलता। उसके बाद इसके आउटडोर की फ़ैन की मोटर की अगर हम बात करें ना, वीडियो पॉज़ करके इसको ज़ूम करके चेकआउट भी कर सकते हैं। आउटडोर की फ़ैन की मोटर पहले बोला जाता था कि शायद इसकी नॉन इन्वर्टर है 19HFAB की, बट अब दोनों में सेम मोटर्स हैं, दोनों में इन्वर्टर मोटर्स हैं। नॉन इन्वर्टर वाला कोई सीन नहीं होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। 60 वाट की इसकी जो पावर कंजप्शन है ना, वो आपको इसमें मिल जाती है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें भी एग्जैक्टली सेम आपको वही मोटर मिलती है और दोनों ही 60 वाट की मोटर्स हैं और दोनों ही इन्वर्टर मोटर्स हैं। ठीक है, ये भी एक जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो चुका है। अच्छा, मैं आपको फाइनली एक चीज़ दिखा दूँ कि अगेन आपको मैं क्विक लुक दिखाऊँगा। ये वही आउटडोर है जिसके अंदर आपको ट्विन लेयर कंडेंसर मिलता है, वही आउटडोर है जिसके अंदर आपको मैंने दिखाया है इसमें जो आउटडोर की फ़ैन की मोटर है। ठीक है, थोड़ा सा फिर अगेन जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, 60 वाट की, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व नहीं मिलता। ठीक है, दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व था, इसमें नहीं है। अब ये जो आउटडोर है ये वही वाला है। ठीक है, अब ये आउटडोर किसका है? T3 Pro का। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। 19HF T3 Pro और सुपर T3 Pro दोनों में सेम लगेगा। यहाँ पे इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आप सेम टू सेम वैसे ही देख सकते हैं जिस तरह की इसके इंडोर के ऊपर मेंशन थी। ओके हो गया। अब देख लें, वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके जहन में कोई सवाल ना आए। नेक्स्ट जो सा पड़ा हुआ था जिसमें EEV थी, EEV अब आपको दिखा देता हूँ, वो है इसमें EEV। ठीक है, बाकी सेम मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, इसमें आप देख सकते हैं इसमें इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, जबकि इसमें आप देखें उसमें इतना सा था, इसमें तकरीबन इतना ज़्यादा डिफरेंस है कंडेंसर का। ठीक है, अच्छा वो वाला जो सा था उसकी बात करते हैं जिसमें डिफरेंस थोड़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी है। इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको दिखाता चलूँ, 20HSU20HT3+ ये मैंशनड है। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ T3+ इन्वर्टर और 20HFTEX, और आउटडोर के ऊपर इसी तरह से इसका जो मॉडल लिखा होता है वही AC है। इसमें आपको 53 डिग्री सेल्सियस पे 18,000 BTUs मिलते हैं। मतलब आपको कोई किसी भी किस्म का डाउट ना रह जाए। बाकी मैं आपको थोड़ा सा दूर करके भी दिखा देता हूँ दोनों में, 20HFTEX वर्सेस 19HFAB, और दोनों में आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा से। कोई किसी किस्म का कोई साइज़ में आपको डिफरेंस नहीं मिलता, दोनों का जो साइज़ है वो भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है। इवन जो सोलर हाइब्रिड का आउटडोर है उसका भी आपको जो साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है। जी तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो में सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हो वो मैंने आपको ना बताई हो। तकरीबन सभी आपको जो बातें मैं बता चुका हूँ। तो अब ये है कि आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, और आपने मुझे बताना है कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका जो एक गुड कमेंट है वो काफ़ी जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी देख लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके आल को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।